Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. तो आज हम लोग यहाँ पे फिर से आरआरबी क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं और इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मैं मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करता हूँ। और आप लोग गौर करिएगा कि मेरी स्पीड क्या रहती है, किस सेक्शन में मैं कितना टाइम लेता हूँ, ये सब गौर करिएगा। बाकी स्ट्रेटेजी तो आपको पता ही है, मैं रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद मैं क्वांट सेक्शन पे मूव ऑन करता हूँ। और मेरा टारगेट ये रहता है कि जब 30 मिनट या फिर 27 मिनट हो जाए, है ना, मतलब 5 5 10 5 10 15 और 3 18 मिनट, मतलब मैं रीजनिंग को पूरा देना चाहता हूँ, जिसमें मैं 40 क्वेश्चन करना चाहूँगा। बाकी जितना भी रिमेनिंग टाइम बचेगा मैं काउंट करूँगा, क्योंकि काउंट थोड़ा सा मेरा वीक है कंपेयर टू रीजनिंग। ये मेरा टारगेट रहता है। बाकी अगर कुछ अटक जाता है तो बात अलग हो जाती है, फिर वहाँ पे फिर हमको यहाँ पे 20 मिनट देना ही पड़ेगा, 2 मिनट और फिर 25 मिनट इसको। ये मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। बाकी आप लोग खुद ही देख लेना यहाँ पे, चाहो तो मेरे साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। ये 2 मॉक टेस्ट है, मैंने लगाए हैं और मैंने अपलोड भी करे हैं। अगर आपने नहीं देखी अभी तक इनकी वीडियो तो देख लेना, यहाँ पे आपको कहीं पे आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी लेटेस्ट वाली की, ठीक है, 14 अगस्त वाली की आपको वीडियो मिल जाएगी। ये शिफ्ट 1 का पेपर था। आज हम ये वाला पेपर देने वाले हैं, मेमोरी बेस्ड, 14 अगस्त शिफ्ट 2 का। बाकी सारे मैंने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, तो कुछ बचा नहीं है। ये ये है 24 सितंबर 2022 का पेपर है, लेकिन ये मेंस का है ना। तो हम लोग, ये मेरे पास आखिरी मॉक टेस्ट बचा है इसका, मेमोरी बेस का, तो ये लगा रहे हैं हम लोग। और फिर कुछ मेरे पास रेगुलर वाले मॉक टेस्ट बचे हैं, उनको लगाएंगे। 32,000 लोगों ने कुछ दे रखा है इसको, देखते हैं कितना मार्क्स आता है। इस वाले में आप देख सकते हो 74 मार्क्स आया, पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स आए हैं। अगर नहीं देखी वीडियो तो जाके देख लेना। तो हम लोग ये वाला मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, सेकंड शिफ्ट का, 14 अगस्त 2022 का। बाकी लाइव मॉक टेस्ट देने का बस एक ही मीनिंग होता है ना, एक ही मतलब होता है कि आपको दिखा सकूं कि हम लोग पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, क्या मेंटेलिटी रहती है, क्या सॉल्यूशन रहता है। इसलिए रफ शीट के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप देख सको ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ, क्या प्लस कर रहा हूँ, मेरा क्या पैटर्न होता है करने का। थोड़ा अपने आप को हम कंपेयर करा करूँगा। अगर बार बार कमेंट बॉक्स में मेरे पास आते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं, तो थोड़ा सा कंपेयर करा करो। बाकी एक्सपीरियंस तो है ही मेरे पास, लगे हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा कंपेयर करा करो कि मेरी अप्रोच क्या रहती है पजल करने में। अगर मैं किसी पजल में कम टाइम ले रहा हूँ आपसे, तो मेरी मेरी अप्रोच क्या रहती है, या फिर आपका भी मुझसे कम हो सकता है टाइम, है ना, अदर वे अराउंड। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब कुछ ओके है, मैं एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ। हाँ, टारगेट हमारा वही रहेगा, 76 या 75 के आसपास, इससे प्लस मार्क्स लाने का टारगेट हमेशा ही रहता है। बाकी 100% किसी का मैं ट्राई करूँगा। और स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे, जैसा कि आपको पता है, और इन क्वेश्चनों को भी बाद में करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो स्किप कैसे करता हूँ, मैं क्वेश्चनों को स्किप कैसे करता हूँ, ये भी आप बहुत गौर करना। ये आपका सेक्शन दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे रफ शीट आपको शो हो रही होगी, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन पे आ गए हैं तो मैं सीधे 6 या 7 पे जाता हूँ। मुझे पता है कि यहीं पे से पजल स्टार्ट, वो मतलब ये 5 क्वेश्चन आएंगे, ये देखो 11 तक है, 11 तक गए। वैसे लिख के तो नहीं आएगा वहाँ पे, मैं भी लिख के आता हूँ, मैंने इतना गौर नहीं करा, लेकिन ऐसे 5-5 करके आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 5-5 के उसमें गैप में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और स्लॉक्स मुझे दिख गया है, तो स्लॉक्स यहाँ से करते हैं। ऑल बस आर ट्रेन, सम कार आर ट्रेन, ऑल साइकिल आर कार, और साइकिल आर कार, ठीक है। तो ऑल कार आर साइकिल ये नहीं दे रखा है, नो बस इस कार ये भी नहीं दे रखा है, नीदर नो, नीदर नो, नन फॉलो। ऑल dog are cat, some dog are cat, some dog are tiger, only few tiger are zebra, all dog are zebra, all dog, some dog is zebra, ऑल जेब्रा कैन बी डॉग, ऑल जेब्रा कैन बी डॉग। हाँ, तो सेकंड पॉसिबिलिटी ट्रू है, फर्स्ट वाली गलत है, सेकंड ये रही। बहुत ध्यान से आप आंसर मार्क करिएगा, आप नहीं चाहोगे कि आपने क्वेश्चन सही करा हो और आपने गलत मार्क कर दिया हो, जो हर हर किसी के साथ होता है, कभी ना कभी होता है। इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। टाइम लग रहा है तो टाइम ले लो, लेकिन सही मार्क करो। सम हेल्प आर बॉक्स, सम हेल्प आर बॉक्स, सम बॉक्स आर फॉक्स, सम बॉक्स आर फॉक्स, सेकंड ट्रू है ना, सेकंड ट्रू है। सम हेल्प आर बॉक्स कहीं दिख ही नहीं रहा, डायग्राम में नहीं दिख रहा, तो कैसे इसमें दिख रहा है सम वाला पार्ट। तो हमारा सेकंड जो है कंक्लूजन वो ट्रू है।
ओनली few classroom are smart, some are not. Some classroom are music, no classroom are music, no classroom is music. तो इसमें इधर और लगेगा, सम और नो में इधर और लगता है, और ऑल और सम नॉट में भी इधर और लगता है, तो इधर और लगाना है इसमें। तो हम इनक्वालिटी पे आ गए, तो यहीं से इनक्वालिटी करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं इसको तो मैं देखो यहीं पे सॉल्व करता हूँ, है ना। तो आप लोग भी ट्राई करा करो कि डायरेक्ट सॉल्व करा करो। एफ से सी जाना है, देखो एफ से एम तक चले जाएंगे, लेकिन सी तक पूरा जा ही नहीं पाएंगे, सी तक जा ही नहीं पाएंगे, एफ से सी तक नहीं जा पाएंगे, और सी से एफ भी नहीं आ पाएंगे। और हमें दे रखा है तीनों तीनों, हम डायग्राम देख लेंगे, साइन देख लेंगे। तो एक बार एफ ग्रेटर हो रहा है, एक बार सी ग्रेटर हो रहा है, इक्वल का साइन दिख रहा है, तो तीनों साइन है यहाँ पे, तो इसमें इधर और लग जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन है, इसलिए ये तीनों साइन दिख रहे हैं, तो इसलिए इधर और लगेगा। इसमें भी देखो दोनों एलिमेंट सेम है, और इस बार एक में u बड़ा है, एक में e बड़ा है। एक बार बस हम लोग चेक कर लेते हैं, वही क्वेश्चन वापस आ गया। देखो इसमें भी इधर e बड़ा है इधर से, और इस साइड से u बड़ा है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, लेकिन तीनों साइन इसमें शो हो रहे हैं, तो इसमें भी इधर और लग जाएगा। x से w जा सकते हैं, और बड़ा भी है, देखो ये बड़ा वाला साइन आ गया, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड, और फिर इक्वल टू को सबसे लास्ट प्रायोरिटी। b से x जाना है, b से x नहीं जा सकते, x से जा सकते हैं w तक। ई से टी नहीं जा सकते, और ए इक्वल टू एक्स भी नहीं है, तो नीदर नॉर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 8% वाली पजल पे आ गए, तो पजल स्टार्ट कर देते हैं हम लोग करना, क्योंकि मैंने अब इनफ क्वेश्चन कर लिए हैं जो मुझे बूस्ट अप कर सकते हैं मेरे कॉन्फिडेंस को। तो 8 लोग हैं, फ्लैट में है, तो 4 3 2 1, और फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2 इज ईस्ट ऑफ 1, तो ये आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगी। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो पॉसिबिलिटी का डायग्राम आप यहाँ से नोट करना स्टार्ट करते हैं। एम जो है 2 में लिव कर रहा है, एम 2 में लिव कर रहा है, ऑड नंबर फ्लोर में, तो एम की पोजीशन बस डिफाइन हो गई है, दो पोजीशन डिफाइन हो गई, दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं हम लोग। वन फ्लोर बिटवीन क्यू और एम, क्यू और एम के बीच में एक फ्लोर है, और क्यू ईस्ट ऑफ एन है, तो एन की ईस्ट में ऐसा आएगा, तो क्यू यहाँ पे होगा, एन इधर होगा, एक छोड़कर क्यू यहाँ पे, एन इधर पे, है ना। देर इज वन फ्लोर बिटवीन क्यू और ओ, तो ओ यहीं पे आएगा, क्यू और ओ यहीं पे आएगा। आर और टी लिव इन सेम फ्लोर, आर टी सेम फ्लोर पे बैठे हैं, पी इमीडिएटली अबव एन, पी इमीडिएटली अबव एन, टी लिव इमीडिएटली बिलो क्यू, टी यहाँ पे आ जाएगा, टी ब्लू यहाँ पे है ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही चल रही है। आर इधर आ जाएगा, जो बचा हुआ बंदा होगा वो एस यहाँ पे आ जाएगा, हमारी जो पॉसिबिलिटी सेकंड पॉसिबिलिटी वो सही हुई है, हमारी पजल बन गई है। थर्ड फ्लोर पे कौन बैठा है, एन क्यू ये रहा है, जल्दी जल्दी मार्क करते हैं। एग्जैक्टली अबव आर कौन बैठा है, एन, एग्जैक्टली अबव आर हाउ मैनी, अच्छा हाउ मैनी एग्जैक्टली अबव आर, तो मतलब एग्जैक्टली मतलब ये और ये दो लोग बैठे हैं। एम से आपको फ्लोर और फ्लैट एम का बताना है, एम का फ्लोर और फ्लैट ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लैट में है, हाँ एकदम सही है, तो यही सही है, बाकी सब देख लेते हैं, नहीं गलत है, सारे गलत है, ये वाला सही बताया हमको, एम का फ्लोर और फ्लैट बताना है, तो हमने वो बता दिया है। कौन सा सिमिलर नहीं है, एम ओ एक फ्लैट में बैठे हैं, टी आर एन क्यू ओ टी गलत है, एस पी सही है। इमीडिएट नेबर ऑफ एस इज पी, है ना, हु इज द नेबर ऑफ एस इज पी। फाइंड आउट, इसको बाद में करते हैं, और इस क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे। तो हमने सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं, ये वाला क्वेश्चन बात है, तो मैं पजल अगर जितने क्वेश्चन होते हैं पहले कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो इजी लगता है, और जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिखाया अल्फान्यूमेरिक सीरीज, वो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं बाद में करता हूँ उसे। हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, आप लोग अपना देख लो कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, आप उसको पहले करो, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपको ईजी लगे उसको पहले करो, क्योंकि डिफिकल्ट करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, और मे भी आपका पेपर भी खराब हो जाए। उसमें जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो एक आपको बुरा फील तो होता ही है, ऊपर से आपका ईगो भी हर्ट करता है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी है, तो मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो आप जल्दी उसको वापस से बार बार करने का ट्राई करते हो, और वो आपसे नहीं बनता है। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूँ 31 30 इसकी हैबिट बना लो आप भी, क्योंकि ऑड इवन का इसमें कहीं ना कहीं खेल आता ही आता है, और नहीं तो इसका यूज करा जाता है कि 30 से अंदर वाले इसमें बैठेंगे। देखो जी इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे ऑन वन ऑफ द मंथ विच इज 30 बट बिफोर नवंबर, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, फिक्स हो गया, जी एकदम फिक्स हो गया, इससे और कहीं है ही नहीं 30, और नवंबर से पहले बोला उसने 3% जी और एच के बीच में, 1 2 3 जी और एच के बीच में 3%, सी बर्थडे जस्ट बिफोर, सी बर्थडे यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, नंबर ऑफ बर्थडे सेलिब्रेटेड आफ्टर सी इज वन लेस देन सेलिब्रेटेड बिफोर ए, वन लेस देन, तो इसके नीचे एक है, एक लेस है ना, तो ये दो छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा, है ना, ये कह रहा है। इस इन्हीं इन्हीं लाइनों को आपको बार बार रीड करना पड़ता है। द नंबर ऑफ पर्सन हु सेलिब्रेटेड द बर्थडे हु सेलिब्रेटेड आफ्टर सी इज वन लेस देन हु सेलिब्रेटेड बिफोर, दो उससे एक कम यहाँ पे। नंबर ऑफ बर्थडे जी और डी सेम एज जी और एफ, तो एक एक छोड़ के मुझे लग रहा है यहाँ पे का आएगा, एक एक छोड़ के एक चढ़ के यहाँ पे आएगा, ये तो पोजीशन बढ़ जाएगी। अब देख लेते हैं, डी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे बिफोर सी, जस्ट बिफोर सी, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा। बी सेलिब्रेटेड बिफोर ई, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा। हमारी जो पजल है वो बन चुकी है पूरी कंप्लीट। 2 मिनट लग गए, लेकिन 2 मिनट से कम में बन सकती थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कराया इसलिए टाइम लग गया है। नवंबर पे कौन है, सी ये रहा। ई कब सेलिब्रेट कर रहा है, जुलाई, ई जुलाई, ये रहा। हाउ मेनी पर्सन सेलिब्रेटेड बिटवीन एफ एंड डी, एफ ये रहा और डी ये रहा, 3 लोग, 3 पीपल। फॉलोइंग सेलिब्रेटेड बर्थडे जस्ट आफ्टर ए इज जी, डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। इसमें देखो, अब यहाँ पे ये वही खेल मैंने बताया ना आपको, 31-30 लिख लेते हो, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्मार्ट मूव प्ले करूंगा, मैं 30 वाले देख लूंगा, जी और सी, जी और सी इसमें दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो यही ऑड बनाउट है। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप जब प्रैक्टिस आपकी इनफ हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये वो क्वेश्चन ऐसे करके क्यों करा था। जी इज सी इज 50, सी इज 50 साउथ ऑफ ए, एच इज 30 नॉर्थ, एच इज 30 नॉर्थ, जी इज 80 वेस्ट, जी इज 80 वेस्ट, तो यहाँ पे 80 कुछ मान लेते हैं, और जी यहाँ पे मान लेते हैं हम, और ये भी 80 है, ठीक है। एम इज 60 साउथ, 60 साउथ मतलब करीबन करीबन यहाँ पे आ जाएगा, ये 20 छूट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एम। ओ इज 40 वेस्ट, 40 वेस्ट, ओ यहाँ पे आएगा। ई इज 40 वेस्ट ऑफ सी, 40 मतलब बीचों बीच में, यहाँ पे 40 यहाँ लिख लो, और यहाँ पे ई। एफ इज 20 नॉर्थ, 20 नॉर्थ मतलब एफ यहाँ पे आ जाएगा करीबन करीबन 20 नॉर्थ है, ये नहीं बता देते हैं। तो हमारे जो पजल मतलब डायग्राम है वो बन गया है। एच विद रिस्पेक्ट टू, एच ये रहा, एच विद रिस्पेक्ट टू ओ इज नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बवाल हो रहा है। ओ और एफ के बीच में, ओ और एफ के बीच में डिस्टेंस बताना है आपको, 40 40 40 80 80 80 का डिफरेंस है, क्योंकि एक सिंगल लाइन में आ गए हैं, ये जो चीजें वो सिंगल लाइन में आ गई है, क्योंकि इधर से भी 60 है, इधर से 20 कम कर दोगे तो इधर भी 60 बन जाएगा, क्योंकि 80 है। ओ विद रिस्पेक्ट टू एफ, ओ इज इन वेस्ट, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चनों पे आ गए, अब इन क्वेश्चनों को करना ही पड़ेगा, है ना, कब तक इग्नोर करेंगे, ये लोग वापस से बार बार सामने आ जा रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड इंटरचेंज करना है विद इन द नंबर, ठीक है, सेकंड और थर्ड इंटरचेंज करना है। एंड द नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंटरचेंज करना है ना, उसके बाद हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना है। तो पहले डिजिट तो हमें सबकी सेम ही रहेगी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, थर्ड नंबर फ्रॉम दी राइट, 1 2 3 हमें ये वाला नंबर बताना है ना। तो अगर हमने एफ ये 5 सेकेंड और थर्ड चेंज करते ना, हाँ 5 7 2 5 6 3, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे पहले बड़ा वाला आएगा, और यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 527 हमारा राइट आंसर है, 573। अच्छा यहाँ पे पहले से लिख रखा है इन लोगों ने, वाह गलत से मतलब गजब, सही लिख रखा है इन लोगों ने, इजी कर दिया हमारे लिए। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज विद इन अ नंबर, वही फर्स्ट और थर्ड इंटरचेंज करना है, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो आपको थर्ड डिजिट देखनी है, यहाँ पे गौर करना है, इसमें थर्ड हाईएस्ट देखना है, वो सेकंड हाईएस्ट देखना है, तो फर्स्ट और सेकंड यही दोनों होंगे हाईएस्ट होंगे, तो इनको हम एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में 7 लिखा है, 7 1 4 और 7 2 5, और बीच के डिजिट का आपको, है ना, नहीं फर्स्ट और सेकंड का आपको
मल्टीप्लाई करना है जो सेकंड हाईएस्ट है, तो फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 7 1 7। देखो मुझे इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि टाइम टेकन है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, और शायद मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए और मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन नहीं बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं नरेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। इफ द डिजिट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो हाउ मैनी आर फॉर्म अ डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू मतलब सबसे लास्ट में आपका इवन नंबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बस एक चीज देख लेता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा नंबर देखना है मुझे, स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर इवन नंबर होना चाहिए, बस मुझे ये देखना है। स्मॉलेस्ट नंबर इवन इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एक ही इवन नंबर आ रहा है तो यही डिविजिबल होगा, है ना। वन स्मार्टली करना है हमें क्वेश्चंस को, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जहां मैथ करनी होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। इफ द डिजिट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ नंबर, अरेंज लेफ्ट टू राइट, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, देन लोएस्ट नंबर बताना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख ही लेते हैं ना। असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटे से बड़ा, 2 5 7 1। अच्छा देखो असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं 1 वाली करता हूँ, सिर्फ 1 वाली करते हैं क्योंकि इन्हीं में से कोई एक होगा। 147 147, बाकी उससे मतलब नहीं है। देखो 147 147 दोनों दोनों स्मॉलेस्ट है, तो हमको दोनों में लेना पड़ेगा यहाँ, इसीलिए यहाँ पे बोथ बोथ दे रखे हैं, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट इंटरचेंज विद सेकंड, तो फर्स्ट इंटरचेंज विद सेकंड डिजिट विद इन अ नंबर, देन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सेकंड डिजिट देख लेते हैं हम लोग क्योंकि वो फर्स्ट पे आएंगी, 1 1 1 3, और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर 1 1 1, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट हैंड उसके 1 2 3 थर्ड में, तो दो दो मैंने कहाँ पे देखा था, ये 527, ये रहा 257, इन लोगों ने लिख ही रखा है, ये चीज लिख ही रखी है ना। ऑप्शन जो है वो क्रिटिकल नहीं बनाए, डायरेक्ट दे ही रखे, बाकी हमको सॉल्व तो पूरा करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। नंबर ऑफ परसेंट, अब देखो ये पजल छोड़ दी थी मैंने, इसको करते हैं। 30 मिनट मेरे पास बचे हैं और क्वेश्चन काफी है, इसमें मुझे लेट हो गया, 27 मिनट तक हो नहीं पाएगा, देखते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं। अनसर्टेन पर्सन बोल रखा है उसने, लीनियर में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। 3 पर्सन बोल रखे हैं एक्स और टी के बीच में, एक्स और टी के बीच में 3 लोग बना देता हूँ मैं, रैंडम बना लिया है। टी इधर भी हो सकता है लेकिन मैं अभी बना नहीं रहा हूँ। ओ इज एडजेसेंट टू, सॉरी क्यू इज एडजेसेंट टू टी, एक्स इज लेफ्ट ऑफ क्यू, तो ये जो पोजीशन बनाई है एकदम सही बनाई है, क्योंकि अगर टी इधर लिखूंगा इसके यहाँ पे क्यू रखूंगा, क्योंकि क्यू के उस साइड होना चाहिए एक्स, लेकिन एक्स इधर साइड हो जाएगा, तो हमारा क्यू के लिए 2 पोजीशन बन जाएगी, हम बना लेते हैं। एक बार टू, एक बार क्यू यहाँ, एक बार क्यू यहाँ। 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एस, हु सिट वन ऑफ द एंड, ये एंड में बैठा है। एस इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू, क्यू के एडजेसेंट में एस नहीं है। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, एल के सेकंड राइट में है, एल के सेकंड राइट में है। एल इज मिडिल, एल मिडिल में बैठा है। जे इज सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ओके, अब यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ा रहा है। जे इज सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 5 छोड़ के जे इधर बैठेगा, और एक्स इज सिटिंग, एक्स इज नॉट सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, तो एक्स लेफ्ट में बैठेगा जे के, तो जे इस साइड ही आएगा कहीं पे, मैं मान लेता हूँ जे यहाँ पे आ सकता है या फिर जे यहाँ पे आ सकता है, और इतना दूर जाएगा नहीं, जे यहाँ पे आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एस कहीं सी एंड में बैठेगा, तो एस अगर यहाँ पे बैठेगा तो 2 छोड़ के एच कहीं बैठ ही नहीं पाएगा, इसमें ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत जा रही है। जे यहाँ पे लेता हूँ मैं अगर, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, और एस यहाँ पे 2 छोड़ के एच यहाँ पे, और एक्स के 2 छोड़ के के, एक्स को 2 छोड़ के के यहाँ पे, और हमारी जो पजल है वो में भी मुझे लग रहा है बन गई है, और यही राइट होगा। एक्स और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राइट, 9 है इसमें, 9 है। तो मुझे लग रहा है सही बन गई पजल। पर्सन कितने हैं यहाँ पे, 7 और 7 14, और 1 15, 15 लोग हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग बैठे हैं। पोजिशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू टी, 1 2 थर्ड, 1 2 थर्ड मतलब 1 2 3 थर्ड टू द राइट, ये रहा।
एग्जैक्टली के और एल के बीच में, के और एल के बीच में दो छोड़ के एक्स, एक्स बैठा है, एक्स, एक्स माइनस 3। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पे आ गए हैं अब यहाँ पे जिसको हम छोड़ते हुए चल रहे थे। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द सीरीज, कॉन्सोनेंट हमको देखना है जो नीदर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय नंबर। तो नंबर के आसपास कोई भी कॉन्सोनेंट उठेगा उसको काउंट नहीं करना है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट को काउंट करना है और बताना है कितने नंबर है, वो कितने कॉन्सोनेंट है। ये नंबर के आसपास है, ये भी नंबर के आसपास है। आई 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 वॉवेल है, तो ध्यान रखना कॉन्सोनेंट बोला है तो वॉवेल नहीं होना चाहिए। एम, एम कॉन्सोनेंट के साथ, एम नंबर के साथ है। एल भी नंबर के साथ है। जे, ओ, वी, वी एक हो गया एक, बी भी हो गया, बी दो, और जेड तीन, तीन यू नहीं हो सकता, यू क्योंकि वोवल है। सेवन टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ सिंबल फ्रॉम द राइट हैंड। तो सिंबल गिन लो, एक, दो और तीन और ये चार और ये पांच, पांच सिंबल गिन लिया उसके सेवंथ लेफ्ट में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, एच 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 ये रहा। एक बार वापस देख लेता हूँ मैं, कुछ गड़बड़ ना कर दूँ। एक, दो, तीन और चार और पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सही है, सही है, सेवंथ है ना, सेवंथ बोला है इसने, हाँ बिल्कुल। इफ ऑल द सिंबल एंड कॉन्सोनेंट आर ड्रॉप्ड देन टेंथ फ्रॉम द राइट हैंड बताना है। तो टेंथ मतलब नंबर को गिनना है और वॉवेल को गिनना है, इतना ध्यान रखो, नंबर, नंबर और वॉवेल, टेंथ गिनना है ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, आई ये रहा। इफ ई पोजिशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू बी, ई विद रिस्पेक्ट टू बी, ई विद रिस्पेक्ट टू बी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सिक्स टू द लेफ्ट। एक वापस कर लेता हूँ पेन से। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। कंफर्म होना पड़ता है मुझे कि मैं वापस से इस क्वेश्चन में घूम के ना हूँ। हाउ मेनी सिंबल आर देयर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। तो सिंबल नंबर, नंबर के पहले सिंबल, सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर देख लेते हैं। सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर एक, सिंबल 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 के बाद सिंबल 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 के बाद नंबर एक, सिंबल 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 के बाद नंबर एक, तीन, तीन तीन दिख गया मुझे, तीन है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए ऑलमोस्ट। तो हम अब यहाँ पे आगे मूव ऑन होते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को भी कर लें, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। चलो फिर चलते हैं। 25 मिनट मैंने बोला था, 25 से 20 का टाइम दे सकते हैं। बी, बी क्यू सी हमें रेस्ट फाउंड आउट करना है। तो बी सी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बी सी मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में, बी और सी, डी और ई यहाँ पे भी है, एफ और जी यहाँ पे भी है, और एच आई भी है, और यहाँ पे भी क्यू आर, हाँ क्यू आर भी चल रहा है, क्यू आर, एस, एस टी यू ये गलत है, एस टी यू, वी डब्ल्यू भी है, और एक्स वाई जेड हाँ ये भी सही है। तो मतलब ये जो है डी वाला वो गलत है, बाकी सारे सिमिलर दिख रहे हैं मुझे, है ना। न्यूमेरिक में चलते हैं जल्दी से जल्दी। यहाँ पे आ गया हमारे सामने क्वेश्चन 3 3 9 21 7 1 जा 2 7 2 2 7 6 जा, और यहाँ पे 80 आएगा 168, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए मुझे लगा 80 आएगा, और मैंने यहाँ पे ज़्यादा मार्क नहीं लगाया है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, 387 ये रहा। जल्दी जल्दी करना है, स्पीड मैट है, स्पीड मैट में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। और देख सकते हो मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ चीज़ों को। दो, 100 116 16 16 मतलब 6 6 12 112 113 डिवाइड बाय 2 और 14, डबल जीरो कटा जाएगा, 7 7 77 और 7 3 21 791, और माइनस ये एक्स इधर चला जाएगा, 230 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 6 और 5 561 ये रहा। 900 प्लस 950 डिवाइड बाय यहाँ 144, ऊपर 8 चला जाएगा अगर काटेंगे 9, 16 टाइम में 0 ऊपर बचा है, ये 5 ये 8, 8 से 8 गया 250, 250 जोड़ना है इसमें, 250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1150 ये रहा। स्पीड मैट, तो स्पीड मैट की तरह यूज़ करेंगे हम लोग। 875 यहाँ पे 615, जो माइनस माइनस में माइनस में जोड़ो, जो प्लस प्लस है वो प्लस प्लस में जोड़ो। 10 करिए 1, 10 करिए 1, 6, 10 करिए 1, 10 करिए 1, ये 14, 14 में से 6 कितना बचा 8, 800 होना चाहिए मेरा राइट आंसर। एक बार वापस देख लूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, आगे बढ़ते हैं। 560 डिवाइड बाय 32 इंटू 720 डिवाइड बाय 48, ठीक है। 8 की से काटते हैं, 8 9 8 6 जा, और ये जाएगा 15 टाइम में, है ना,
15 में पॉइंट में आंसर आ रहा है तो मतलब निकालना ही पड़ेगा, हमें पूरा निकालना पड़ेगा। 4 140 4 8 जा 70 4 जा 3 5 2 जा, तो 15 तियाँ 45, 15 पंजे 75, 5 2 करिया 5 डिवाइड बाई 2 4 जा 2 2 जा 4 1 2 6 जा 2 6 2 6 2 6 2 6 है 2 6 है, और यहाँ पे 5 देखा 2 जा 2 जा 4 1 0 1 162.5 162.1 नहीं 262.5। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए। 14.28 परसेंटेज वैल्यू होती है 1/7 की, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/7। 490 मतलब 7 से 7 कटा 70। इसका मुझे नहीं पता और ये मुझे डिफिकल्टी दे देगा। इसको अभी नहीं स्किप करते हैं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू तो नहीं पता ना, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। कर लेते हैं 9 ये कर लेते हैं। देखो एकदम बच्चों वाली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो मुझे करनी पड़ रही है। 3 3 9 3 4 12। अब यही चीज़ आपको पता होती तो नहीं करना पड़ता। 9 10 3 6 3 18 कह दिया 1 6 24 24 5 6 कम 6 8 6 7। अब जोड़ लेते हैं यहाँ पे 10 कर गया 1 6 10 कर गया 1 5 4 5। कितना पॉइंट लगाना है हमें? 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 45 ही आ रहा है। 45 और 70 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 25 डिफरेंस हो जाएगा। 25 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। अब यही चीज आपको मतलब अगर परसेंटेज वैल्यू पता होती तो ये आपको मतलब फ्रैक्शन फॉर्म पता होती तो ये सब आपको नहीं करना पड़ता। 42 ओके, यहाँ पे 5 5 105 आएगा यहाँ पे प्लस 115 48 12 23 12 दूनी 24 12 3 36 6 7 2 105 11 18 481 है। 481 कहीं नहीं है। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने फिर से। 21 कटेगा कटेगा ये 5 5 5 5 5 5 5 यहाँ पे गलती गलती गड़बड़ कर दी मैंने। 5 2 और 3 ये क्या, अरे ये 24 बार में जाएगा 24। कहाँ निकाला था मैंने? कहीं निकाला था मैंने 76। इसको दुगना से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 12 14 15 करिए 1 दुगना 552 552 7 5 6 657 ये रहा। कभी कभार गलती हो जाती है लेकिन ऑप्शन से पता चल जाता है कि आपने गलती करी है, इसलिए ऑप्शन को भी ध्यान से आपको रीड करना पड़ेगा। हर चीज़ का उसका फायदा उठाना पड़ेगा। 60 67 इंटू 3 21 18 20 यहाँ पे 196 मतलब यहाँ 4 और 1 5 5 का गैप है। फिर से आ गया ये। ओके इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा मैं। पॉइंट वाले क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन पिकअप करने ही पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कैसे पिकअप करना है। 290 इजी क्वेश्चन था 5-6 सेकंड का। 25 4 5 जो 20 ये स्क्वायर होता है निकालना। 25 का मतलब है ना। बाकी तो मुझे 45 का स्क्वायर, तो 45 का मैं स्क्वायर याद ही नहीं करता हूँ, जरूरत नहीं है। 4 4 1 6 6 4 2 यही ना 257। 9 बचेगा 16 में से जाएगा ये 0 बचेगा। ये कितना जाएगा आपका 2209। 2209 किसका स्क्वायर हो सकता है? 9 9 आना चाहिए लास्ट में। किसका किससे आएगा? 7 से आएगा। 7 से 9 आएगा। निकालने की जरूरत ही नहीं है। 13 दूनी 26 2 38 20 गया 18। 5 सेकंड का क्वेश्चन। 8 1 9 45 56 56। ओके अब कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवाल जो मैं स्किप कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए मैं स्किप क्यों कर रहा हूँ। जूम तो नहीं पड़ा। हाँ स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। कैलकुलेशन मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, बाद में कर ही लेंगे हम लोग। इंटू 9 डिवाइड बाय 75 मतलब 3 ऊपर 4 3 से कटाएगा 12 12 मतलब एक बार 4 3 300 300 और प्लस 17 317। टोटल नंबर ऑफ मेन ज्वाइन all year approximately what percent of female join all year? bar graph shows the percentage of male and female who join the male और female का percentage दे रखा है।
30 परसेंटेज, ये तो 100 बन रहा है, ये भी 100 बन रहा है, ये भी 100 बन रहा है, तो मतलब हम लोग इनको इक्वल में ले सकते हैं ना, इक्वल में ले सकते हैं। 70 75, 125, 185, 10 कही है एक, 3, 2, 230, 230 यहाँ पे आ गया। 45 55, 140, 170, 170, 23/17 कितना परसेंट होगा ये? सही में कैलकुलेट करा है ना? 130, 55, हाँ 100 एकदम सही से कैलकुलेट करा है। 23 डिवाइड बाय 17, 17 एकम 17, 60, 17 चौके, 68 होता, 3 आएगा, 3 आएगा तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, बचेगा 90, 90 मतलब 90 मतलब यहाँ पे 6 दिखा रहा है, 6 6 ही आएगा मेरा अप्रोक्सीमेटली, मुझे लग रहा है 6 आएगा। वैसे तो यहाँ पे रेंज रखा है, वो जो मैंने सही कर रहा हूँ ना, एकदम बिल्कुल सही करना चाहिए मेरे को। देखो मैं वापस देख लेता हूँ, 170 एकदम सही कर रहा हूँ। 136 मेरे हिसाब से 36 राइट आंसर है, गलत होगा तो ये गलत हो सकता है। नंबर ऑफ ज्वाइन मेल इन 2016 इज 750 मोर देन मेल 2017। तो 17 15 डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 15 का डिफरेंस है, 15 पंजे, पंजे मतलब यहाँ पे इतना आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा देखते हैं, लेकिन जो भी आएगा लिखना पड़ेगा। 50 से मल्टीप्लाई करना है, 50 से लेके हमें क्या निकालना? नंबर ऑफ फाइंड नंबर ऑफ फीमेल ज्वाइन 17, फीमेल मतलब 45 निकालना। 45 का 5 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 225, 225। फीमेल 2017, फीमेल 2017 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल 2016, मेल 2016 70, ठीक है। 450 7 छंग 42 30 4 जा 28 64.64 ये रहा। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ज्वाइंड एंड 19 में ज्वाइन कर रहे मेल और फीमेल का डिफरेंस है 450 मतलब 45, 45 की वैल्यू आ जाएगी 45 इंटू 45, 45 इंटू 55, यह आएगा मेल और फीमेल आ जाएगा। नंबर ऑफ एवरेज मेल एंड फीमेल निकालना है, नंबर ऑफ एवरेज मेल और फीमेल निकालना है, तो 45 कॉमन, 50 से मल्टीप्लाई करना है तो वही 2250, सेम आंसर। नंबर ऑफ मेल हु ज्वाइन 2018, मेल 2018 16 है, 60 है, इस 3 टाइम मेल 2017, मेल 2017 कितना है? 55 का 3 टाइम्स है ना, ठीक है। फाइंड अ फीमेल निकालनी है हमको 2018 की, 2018 की फीमेल निकालनी है, ओके। इफ 2017 में जो फीमेल है वो 900 है, 2017 में 900 है, 17 में 900, 17 में 900, ये हो जाएगा 2 5 5 0 इंटू 20 करेंगे तो सॉरी 55 इंटू 20 करेंगे तो कितना जाएगा? 1100 हो जाएगा। ये भी तीन तीन टाइम करना पड़ेगा हमको, 3 टाइम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 60। हमें निकालना क्या है? 2018 की फीमेल निकालनी है, 18 की फीमेल मतलब 40, ये कटेगा 2 से 2200 को DI, तो मतलब जो बार ग्राफ दे रखा था वो इजी था, क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से घुमा के थे, इसलिए हमें टाइम लग रहा है। 14 मिनट हो गए हैं हमारे पास, टाइम बहुत कम है। ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 48 सेकंड में करती है, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ इतना 5/18 करना ही पड़ेगा इसका, और 600 मीटर को पार करती है। ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी है, नहीं ट्रेन की लेंथ है 600, तो हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है, वाइस वर्सा हमें निकालना ही निकालना है यहाँ पे। ये कटेगा 3 3 3 3 6 जा 20 100 1060 1600 में 6 गया 1000 लेंथ आ गई। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 5% ईच ईयर 2000 आफ्टर ग्रोथ इन 2021। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज, अच्छा आफ्टर द ग्रोथ 2021 में जो इनकी पॉपुलेशन है वो 4100 है। फाइंड द पॉपुलेशन आपको 2019 की निकालनी है, तो 2020 और 2019, 5% मतलब 5% मतलब 5% का इंक्रीज मतलब हो जाएगा
105 105 21 21 2 तो 20 से 21 फिर 21 हो रहा है, तो मतलब ये 21 इंटू 21 की वैल्यू है जो कि 20 21 इंटू 21 21 इंटू मतलब ये 100 आ जाएगा। 100 इंटू किससे करना है, 20 इंटू 20 से करना है, 4000 40,000 सॉरी 40,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चीजें यहाँ पर कट रही थी इसलिए आंसर हमारा जल्दी आ गया, नहीं कटती तो हमारा आंसर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आरआरबी का पी आरआरबी क्लर्क का पेपर है, इसलिए चीजें कटेंगी, आपको आंसर जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा। ए जो है 50% मोर एफिशिएंट देन एफिशिएंसी मान लेता हूँ, वर्क यहाँ काम यहाँ। बी से B2 एंड फिनिश एंड सो ही फिनिश द वर्क 15 आवर बिफोर। 15 आवर बिफोर मतलब 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 15 आवर बिफोर मतलब यहाँ 30 यहाँ 45, ये हो जाएगा 90। टाइम फाइंड अ टाइम टेकन बाय ए इफ द वर्क इज डबल 3 60 घंटा। ए लैंड उधार दिया 8000 और बी ने ए लैंड ए ने उधार दिया बी को 3 साल के लिए, ठीक है, एंड 10,000 ए ही दे रहा है 10,000 4 साल के लिए, ठीक है। बी और सी को दिया इसने रुपए 4 साल सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है। रिसीव अमाउंट 6400। अब इसको उससे भी कर सकते हैं, एलिगेशन से कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे आप, मैं तो यहाँ पे ऑप्शन का यूज करता हूँ। 12 12 12 करेंगे, 12 देखो 12 से तो आ नहीं सारा, 12 का दुगना 12 का तिगना करेंगे 36 36 का 8 करेंगे तो कुछ और ही वैल्यू आ जाएगी। 64 हमें चाहिए, हमें मैं 10 से करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। 10 से करेंगे 30 24 बचा 2400। 10 से करेंगे 40 4000 2400 4000 64 बन रहा है, तो ये हमारा 10 राइट आंसर हो गया। बोट 72 अप स्ट्रीम 8 है ना, तो 9 किलोमीटर पर आवर ये अप स्ट्रीम आ गई है, और सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 4, तो ये कितना जाएगा 18 डाउन स्ट्रीम आ गई है। प्लस डिवाइड बाई 2 करोगे तो डाउन वो स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी, माइनस डिवाइड बाई 2 करोगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी। क्या निकालना है हमें, स्पीड ऑफ बोट निकालनी है। 27 का आधा 13.5 हीरा। ओके, अब यहाँ पे आ गया हमारा मिसिंग नंबर सीरीज, तो इसे जल्दी से जल्दी करते हैं। एक का डिफरेंस मिसिंग पता नहीं, और ये कितने का डिफरेंस है यहाँ पे देखा जाएगा 16 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस। अब यहाँ पे 16 25 दिख गया तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 4 का डिफरेंस आना है 27 23 प्लस 4 27। 0.5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 ऐसे हो रहा होगा, हाँ ऐसे हो रहा है। इधर से चलते हैं, जहां से छोटे नंबर हो वहां से ट्राई करा करो। देखो मल्टीपल दिख रहा है यहाँ पे, साफ से दिख रहा है, दुगना 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 दिख रहा है। ये सब 5-5 सेकंड का क्वेश्चन है। 7 का टेबल है 21 28, 1 गुना 1 प्लस 1 दुगना प्लस 2 3 गुना प्लस 3 3 गुना करेंगे तो 3 गुना करेंगे तो 3 गुना करेंगे 84, 3 गुना प्लस 3 87। ठीक है, अब हम यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन, आखिरी डीआई कह सकते हो आप, उस पर आ गए हैं। इफ द साइंस ऑफ ए, तो नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। देखो कॉलेज की स्ट्रीम दे रखे हैं PQRS टी, और साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स सबका डेटा ही दे रखा है, आपको डेटा कहीं निकालना ही नहीं है, बस बोल रखा है। क्वेश्चन लंबे लंबे हो सकते हैं मुझे लग रहा है। इफ द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन कॉलेज ए साइंस इज 3/5 ऑफ टोटल कॉलेज टोटल स्टूडेंट ऑफ एस 200, 3/5 3/5 5 पंजे 5 5 5 सॉरी 5 चौके 120 हो गया ए में साइंस में, ठीक है। द नंबर ऑफ साइंस कॉलेज आर, नंबर ऑफ साइंस 75, कितना होगा 120 का 6 5 3 2 जा 325 जा 125, इसका आधा करेंगे तो कितना 62.5 ये रहा। रेशियो निकालना है आर्ट्स पीटी आर्ट्स 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 पी और टी 140, और क्यू एस टी का कॉमर्स क्यू 50 एस 115 और टी 210 7 की से काटेंगे 2 और 3 ये रहा 2 और 3 सबसे लास्ट में। एवरेज नंबर ऑफ स्कूल, और स्कूल निकालना है ऑल कॉलेज का,
एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है ऑल कॉलेज का, मतलब डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना है और निकालना है हमको। तो देखो यहाँ पे सबको प्लस करना ही पड़ेगा, तो प्लस कर लेते हैं हम लोग। PQRST देखो 3 3 करके प्लस कर लेते हैं। 85 प्लस 45 कितना होता है यार? 130 और 60 190 190 आ गया। PQ 120 175 160 1210 200 235 5 5 1 करिए 1 10 20 21 1 2 3 4 5 इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 2 जा 0 2 जा 202 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ आर। तो ये हमने यहाँ पे निकाला, ये आर आर ये रहा आर 200 210 और हाउ मच परसेंट मोर देन क्यू। क्यू का 175 वो 175 ही है। 25 35 ज़्यादा है 175 से। 7 5 5 5 25% 25% तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा यार। 25 बचा इधर। 10 35 डिवाइड बाई 175 25 चौके 25 चौके 25 सत्ते सत्ते पंजे पंजे मतलब 20 20 आ रहा है 20 आ रहा है। गलत कर रहा था मैं मेरी गलती थी, इसलिए आंसर गलत आ रहा था। डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस स्ट्रीम। साइंस और आर्ट और साइंस का डिफरेंस निकालना है। देखो अब डीआई किस, बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे उसमें कमेंट में कि डीआई कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? साइंस का टोटल करोगे है ना, आर्ट्स का टोटल करोगे, माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये करोगे, ये मत करो, डिफरेंस लेके चलो। ठीक है, तो मैं साइंस को पहले लिख रहा हूँ, मतलब साइंस को मैं प्राइमरी मानूंगा। साइंस और आर्ट, यहाँ पे दिख रहा है मुझे +15, तो प्लस का साइन लगाना है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे +15, यहाँ पे दिख रहा है फिर से +15 दिख रहा है। अगर 8 बड़ा होगा कहीं पे तो 8 में फिर यहाँ पे माइनस लिख दूंगा बस, है ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है +25 दिख रहा है, यहाँ पे +65 दिख रहा है, यहाँ पे -20 -20 क्योंकि हमारा आर्ट्स बड़ा है, इसमें आर्ट्स बड़ा है इसलिए -20। 30 90 10 100 100 हमारा राइट आंसर है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि कुछ जल्दी आ गया ये तो आंसर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सही से लिया है मैंने? नहीं गलत लिया, 25 110 हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे काउंट ही करना पड़ेगा, एक बार वापस देख लेते हैं। घरवाले नहीं है, कभी कभार गलती हो जाती है। प्लस का 50 प्लस का 25 प्लस का 65 माइनस का 20 50 50 80 130 माइनस 20। हाँ अब सही है, अब सही है। हाँ तो ऐसे ऐसे कर सकते हो है ना, मतलब पूरा पूरा टोटल करने से बढ़िया ये मुझे सही लगता है। 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं अर्थमेटिक के, और हमें कुछ क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ रखे हैं तो वो भी करेंगे। मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर 121 है और 9.0.9 एल्कोहल है, तो मतलब 1/11 एल्कोहल है, मतलब 11 एल्कोहल है, 110 वाटर है। एल्कोहल और वाटर, हाउ मच एल्कोहल ऐड करना है कि आपका जो रेशियो बन जाए एल्कोहल और वाटर का 1 और 2 बन जाए। 2 मतलब 55 55 इधर आ जाएगा और 44 ऐड करना है। इनकम ऑफ x और y इज 3 और 2, एक्सपेंडिचर इज 5 और 3, दोनों 1000 सेव करते हैं। आपको इनकम ऑफ x बतानी है, तो इनकम ऑफ x मैं ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ। 3000 लिखते हैं यहाँ पे, 2000 लिखते हैं यहाँ पे, 1000 वेस्ट करते हैं तो इधर बचेगा 2000, इधर बचेगा 1000। रेशियो 5 और 3 का आना चाहिए, 5 और 3 का नहीं आ रहा है। 4 3 का जब नहीं, 6 6 इधर लिखते हैं, यहाँ पे कितने लिखेंगे 4, एक जाएगा 3, एक जाएगा 5, 6000 सी ऑप्शन के थ्रू करा है मैंने। Ratio of Leo and David is 4:3 आफ्टर 5 ईयर 9:7। डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का, 2 का ऊपर गया तो हो जाएगा 6 9 और 7। डिफरेंस आ गया 1 का, 1 की वैल्यू 5। हमें क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन पूछा है, डिफरेंस आ जाएगा इसका 2 2 इंटू 5 10 10 साल डिफरेंस हो जाएगा। सीमा अभी
सीमा और अभी एंटर इन पार्टनरशिप, सात और सीमा और अभी, ठीक है। एट द एंड ऑफ 7 मंथ सीमा विद्रॉ हर कैपिटल, तो ये 7 महीने तक काम करा इसने। इफ द बे प्रॉफिट रिसीव इतना इतना, अभी का कैपिटल बताना है कितने टाइम तक इन्वेस्ट रहा है, तो यहाँ पे एक्स आएगा कुछ समथिंग, ये जाएगा 11, एक्स इक्वल टू 11 मंथ तक उसने इन्वेस्ट करा है। रवि परचेज 2 आर्टिकल फॉर 1500 ईच, he sold and gained 6% on one and 4% lose on one, तो 6% गेन मतलब 6% इसका कितना 90 हो जाएगा, तो 590। 4% लॉस मतलब 4% इसका कितना हो जाएगा 60 मतलब 440 1440 सॉरी 1440, 3 तरीके 1 30 30 कितना गेन हुआ 30 का गेन हुआ कितने पे 3000 पे, कितना 10% है ये सॉरी 1% है, 1% क्या है ये गेन, 1% गेन। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, इनको क्वेश्चन को कर लेते हैं। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में 1 मिनट वाले ही क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट मैं करता हूँ यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करते हुए 6 दूनी 12 करिएगा 1 6 24 24 2 1 5 1 0 1 151.2, ठीक है। यहाँ पे 348 151.2, यहाँ पे 8 7 में से गया 6, यहाँ पे कितना आएगा यार 15 4 19 1968। अब इसको अगर हम 32 से डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड 32 मतलब 1968 8 चौके 8 दुनी 3 6 4 जा 4 8 6 जा 4 6 जा 1 जा 61 61.5 61 मुझे 61 आ रहा है डायरेक्ट आंसर, 61 कैसे आ रहा है, कुछ मेरा रह गया लेकिन 61 यहाँ पे 61.5 दिख रहा है, मैं 61.5 पे आंसर करता हूँ। आगे बढ़ते हैं कि 1/7 ये तो नहीं हो रहा यार, ये इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो इसको नहीं छोड़ते हैं, इसको इस वाले क्वेश्चन को पिक करते हैं, एप्टीट्यूड वाले को। 1 16 20 9 20 21 ये 4 ये 5, बैकवर्ड और फॉरवर्ड गिन लिया हमने, ये 4 5 दिख रहा है 1 20 21 6 7 8 9 3 दिख रहा है मुझे, 3 से ज़्यादा भी है यहाँ पे 8 9 मैं 3 पे लगा देता हूँ पहले, मुझे 3 ही लग रहा है यहाँ पे आंसर, क्योंकि और 2 3 4 5 6 57.5 मार्क्स आए हैं, कहीं गलत हुआ है, और रीजनिंग तो 100% सही है, तो जो गलत हुआ देख लेते हैं। 98 परसेंटाइल है, तो मतलब इसमें बच्चे ला रहे होंगे आराम से 76 या 78 के आसपास अप्रॉक्स। हमारा जो गलत हुआ है वो देख लेते हैं, क्या गलत हुआ है। ये अलग गलत क्वेश्चन हुआ है, और ये इसमें मुझे लग रहा था मैं इसमें गड़बड़ कर रहा हूँ। जिस क्वेश्चन को मैंने आपको ट्रिक बताया वही क्वेश्चन मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार वापस समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक। मैं कैसे कह रहा था करने को, एक बार वापस से करते हैं कैसे गड़बड़ हो रहा है ये। इधर प्लस का 25 है, इधर प्लस का 15, प्लस का 15 है, इधर फिर से प्लस का 25 है, इधर प्लस का 65 है, इधर माइनस का 20 है, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है। 25 25 50 ये 80 130 130 माइनस 20 110 बचना चाहिए, 110 आंसर होना चाहिए, 110 आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, 110 ही तो आंसर है, मैंने 100 क्लिक कर दिया। देखो यही गड़बड़ होती है, मैंने 100 क्लिक कर दिया, गलती से 100 क्लिक कर दिया मैंने, क्योंकि आपको पता है मैंने 110 लाया था आंसर, वैसे 100 पे आंसर लाया था, 100 क्लिक कर दिया मैंने, मतलब याद नहीं आ रहा, मुझे वीडियो में वापस से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे हो गए हमारे पास। मोस्ट प्रोबेबली आपने देख लिया होगा कि मैंने क्वेश्चन को कैसे अटेंड करा है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया है, बाकी डिफिकल्टी लेवल आपने देख लिया होगा कितना डिफिकल्ट है या फिर कितना ईजी है। और ये आरआरबी क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट था, मेमोरी बेस्ड था, इसलिए थोड़ा ईजी था। तो हम लोग अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और
होप सो आपने कुछ सीखा होगा, यहाँ से गेन करा होगा, और ट्राई करा करो कि हाँ मेरे साथ में मॉक टेस्ट दिया करो, और जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ उस टाइम पे आप भी क्वेश्चन करा करो। आप अपने मेथड से करो और आप फिर मेरा मेथड देखो, और फिर देखो कंपेयर करो कि हाँ आपके मेथड से कम टाइम लग रहा है तो आप अपने मेथड से आगे मूव ऑन कर सकते हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे मेथड से करो, लेकिन जब कोई बच्चा पूछता है कमेंट बॉक्स में कि आपने पजल इतनी जल्दी कैसे बनानी, तो एक बार देखे, है ना, कौन सी पॉसिबिलिटी मैंने पहले रखी है, कौन सी पॉसिबिलिटी बाद में रखी है। फिर अपने आप को देखें कि मैं कौन सी पॉसिबिलिटी पहले रख रहा हूँ, या फिर मैं कौन से की पॉइंट पहले नोट कर रहा हूँ। ठीक, कौन सी स्टैटिक जानकारी आपको तुरंत लिख देनी है पता चलते ही। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आपके अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर। मैं बोलता हूँ आप 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाया करो। ठीक है, आज 11 तारीख हो गई है, 13 तारीख को लग रहा है, मुझे लग रहा है आरआरबी क्लर्क का पहला एग्जाम होगा, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। ये ध्यान रखना कि आपकी एक्यूरेसी 100% होनी ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक्यूरेसी नहीं गिरा सकते क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अगर आप यूपी से हो तो बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगी। ठीक है, मे बी क्वेश्चन को जो एग्जाम का लेवल थोड़ा मॉडरेट आ सकता है क्योंकि अपने आरआरबी पीओ में देख रखा है। तो लेकिन इससे ये एक्सेप्ट मत करना कि जो कट ऑफ वो नीचे गिर जाएगी। कट ऑफ हमेशा से हाई जाती आ रही है, 70 से नीचे तो कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। ठीक है, 72 से 75 के बीच में कट ऑफ जाएगी आरआरबी क्लर्क की। यहाँ तो मैं एकदम बिल्कुल श्योर होकर बता सकता हूँ कि 2 साल से मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं 76 गई है कट ऑफ। इससे पहले कम जाती थी, लेकिन उससे पहले मैं एग्जाम नहीं दिए थे। ठीक है, एक एग्जाम दिया था शायद मैंने, है ना। हाँ, तो इसको हम लोग यहीं पॉज करते हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।